टेंथ की मैथ क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। जो हम पढ़ रहे थे प्रोनोमियल्स का तीसरा लेक्चर आज है। आज का क्या, प्रोनोमियल्स का तीसरा लेक्चर। 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं जिसमें नंबर ऑफ मतलब जीरो सब निकालने के लिए सिखा दिए थे। प्रोनोमियल्स के पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए थे फर्स्ट लेक्चर में। दूसरा में जीरो सिखाएं, आज सिखा रहे हैं जो इक्लूड्स वाला जो डिवीजन है वो सिखा रहा है। वो रहा है कि फ्रॉम इक्लूड डिवीजन लेमा, जो क्लास 9 में सब पे आप पिछली कक्षा में पढ़ा था उसके बाद। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर प्रोनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर प्रोनोमियल्स, ये आज आपका आज का टॉपिक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक एडजस्ट करना है आप लोग को। तो क्वालिटी है वो शायद मिनिमम 480 पे सही दिखेगा। अरे फ़ोन ही ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और लाइटिंग के कारण शायद ऐसा होता है। तो देखो आज जो पढ़ना प्रोनोमियल्स का जो तीसरा लेक्चर है उसमें क्या है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। एक फ्रॉम इक्वलिट डिवीजन लेमा, क्या इक्वलिट डिवीजन लेमा जो कि क्लास 9 से है उसके पीछे क्लास में पढ़ना था। वो क्या बोल रहा है कि जो डिवाइडेड होगा वो डिवाइजर से डिवाइडेड होगा, और वो आपका क्वोशिएंट देगा प्लस रिमाइंडर देगा। क्या देगा, जो डिवाइडेड होगा वो डिवाइजर से क्या होगा, डिवाइडेड होगा, और वो क्वोशिएंट और कुछ रिमाइंडर देगा। इसका कहे का मतलब यही है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, जो आपका डिवाइडेड होगा वो डिवाइजर गुना क्वोशिएंट कुछ देगा, कुछ क्या देगा, क्वोशिएंट देगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर देगा। क्या देगा, रिमाइंडर देगा। आपका ये 3 चीज़ देगा। जिसमें हम एक चीज़ और, एक तुम्हारा क्या हो गया, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिए। जो डिवाइडेड होगा वो डिवाइजर गुना क्वोशिएंट गुना रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, सॉरी ये आपका प्लस रिमाइंडर हो गया। अब क्या हो गया है, प्लस रिमाइंडर, क्योंकि जोड़ेंगे। देखो मान लो कि हम 5 से भागा दिए 22 में, ठीक है, 5 से भागा दे रहे हैं कितना में, 22 में। तो बोल सकते हैं ना कि 5 को 20 कितना बच गया, 2 बच गया। तो बोल सकते हैं कि 22 बराबर जो डिवाइडेड बराबर डिवाइजर 5 गुना क्वोशिएंट 4 प्लस रिमाइंडर 2। 5 को 20 और 20 2 22 आ गया कि नहीं। तो यही था आपका इक्वलिट डिवीजन लेमा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो 10th में पढ़ना है वो क्या है, 10th में आपको ये पढ़ना है कि जो प्रोनोमियल में कैसे मतलब इसको अप्लाई करेंगे। जो इक्वलिट डिवीजन लेमा है उसको हम प्रोनोमियल में कैसे अप्लाई करेंगे। ये है तो अप्लाइंग द सेम फॉर 2 प्रोनोमियल, हम इसको सेम मतलब जैसे इसमें था वैसे ही अप्लाई करेंगे, प्रोनोमियल में सेम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसको हम fx gx बोल दिए। किसको बोल दिए कि fx होगा, डिवाइडेड को fx बोल दिए, और डिवाइडर को gx बोल दिए, क्वोशिएंट को डिवाइडेड को fx बोल दिए, और डिवाइडर को gx बोल दिए, और क्वोशिएंट को gx बोल दिए, qx बोल दिए, एंड रिमाइंडर को rx बोल दिए। क्या बोल दिए, फिर से सुनिएगा, डिवाइडेड को gx बोल दिए, डिवाइडर को gx बोल दिए, क्वोशिएंट को qx बोल दिए, एंड रिमाइंडर को rx बोल दिए। उसके बाद देखो कि इफ fx एंड gx आर द 2 प्रोनोमियल्स, क्या ये बोल रहा है कि fx एंड gx क्या 2 प्रोनोमियल्स है विथ gx नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब ये हो रहा कि हम fx बाई gx, यही तो होगा। जैसे में है आपका जो है डिवाइडेड बाई डिवीजर, यही तो लिखते हैं इसको कि डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको fx बोल दिया, इसको gx बोल दिया, तो fx बाई gx, ठीक है। इसमें क्या आपको लगता है कि gx नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली होगा कि gx नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि gx ने आपको नीचे मारा, जब नीचे मारा अगर जब आपको 0 होता तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाता। तो हमको नीचे वाला 0 नहीं करना है, वही तो बोल रहा है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए किसी भी शर्त में। इसके बाद बोलते हैं then we can find pronomials qx and rx such that fx equal to qx गुना gx प्लस rx। जो इसको हम लिखा है इसमें हम क्या बोल दिए हैं, डिवाइडेड को fx बोल दिए हैं, तो fx
तो आपका पोलिनोमियल्स के फॉर्म में हो गया। एफ एक्स कहने का मतलब हम एक्स से आपको कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये आपका पोलिनोमियल्स के फॉर्म में हो गया। इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर आपका क्या है जी एक्स गुना क्यूसेंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। ये आपका हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में, जो कि आपको क्लास 10th में पोलिनोमियल्स के फॉर्म में पढ़ना है। यही आपका हो गया क्लास 10th वाला टॉपिक। क्या हो गया क्लास 10th वाला टॉपिक आपका यही हो गया। क्या हो रहा है कि जब एफ एक्स को हम जब जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपका क्यू एक्स देगा प्लस आर एक्स देगा। जब हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से, जब हम एफ एक्स को जब डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, तो आपका क्यू एक्स प्लस आर एक्स दे रहा है। और वो उसमें आपका आर एक्स जीरो भी हो सकता है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमको तो 4 चीज़ लेके चलना है, आर एक्स जीरो होगा तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। इसका मतलब एफ एक्स को हम जब जी एक्स से भागा दे रहा है तो क्यू एक्स प्लस आर एक्स बचेगा। तो देखो इसमें क्या कुछ एक थोड़ा बहुत कंडीशन मान लो, या तो टर्म मान लो कि बोल रहा है कि डिग्री ऑफ डिवाइजर पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ होता ही है भाई, डिग्री ऑफ डिवाइजर पोलिनोमियल्स या तो इक्वल या तो छोटा होगा किसे, डिग्री ऑफ डिवाइडेड पोलिनोमियल। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ डिवाइजर पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ डिवाइडेड पोलिनोमियल्स के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। यही समझो कि डिग्री ऑफ डिवाइडेड पोलिनोमियल्स और डिग्री ऑफ डिवाइजर पोलिनोमियल से क्या होगा, या तो बराबर या तो बड़ा होगा। अभी हम पहले डिवाइजर को बोले, पहले हम डिवाइजर को बोले देखो डिग्री ऑफ डिवाइजर पोलिनोमियल्स डिग्री ऑफ डिवाइडेड से या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। ये हो गया, यही आपका था क्या कंडीशन था। इसके बाद क्या कि डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, जो आपका रिमाइंडर का डिग्री आएगा वो आपका जी एक्स से छोटा आएगा। ये भी आपका होगा, ये सब रियलिटी में होगा। डिग्री ऑफ आर एक्स जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से क्या आएगा, छोटा आएगा। और एक स्टार पॉइंट देके लिखा हुआ है कि if rx equal to 0, if rx equal to 0 then polynomial as a qx, then polynomial as a gx is a factor of polynomial of fx। ये बोल रहा है कि जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो भाई जब हम fx बाई gx करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको qx देगा। ठीक है, क्या देगा, qx देगा। उसमें आपका रिमाइंडर 0 बोल रहा है, जब आपका रिमाइंडर 0 बोल रहा है तो हम बोल सकते ना है कि कुछ ना कुछ देगा। इसका मतलब कि जो gx है वो fx का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। जो gx है वो fx का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। या तो बोल सकते हैं कि fx का एक फैक्टर gx होगा। क्या होगा, fx का एक फैक्टर gx होगा। या तो बोल सकते हैं कि gs होगा जो fx का एक फैक्टर होगा। यही आपका था जब रिमाइंडर आपका 0 हो। तो आपको बोल दिया कि आपका रिमाइंडर 0 हो तो हम बोल देंगे कि क्या gx होगा वो fx का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। यही सब है। तो आपका जो थियोरेटिकल है इस टॉपिक का वो हम पूरा करवा दिए बेसिक से। अब हम कुछ करवाते हैं एग्जाम्पल, जो कि पोलिनोमियल क्लास 10th वाली बात है वही करवाएंगे। इसको अपलोड करो। चलो ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम करवाते हैं कैसे है। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको हम करवाएंगे। ये क्या बोल रहा है कि डिवाइडेड 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम। जो अभी हम पढ़े हैं डिवीजन एल्गोरिथम वाला था, उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स। इसका मतलब माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है किससे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 9 में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा वो तो देख लो। क्या बोल रहा कि x प्लस 2 को डिवाइड करना है इससे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको जो 2x स्क्वायर है या x है, इसको से हम ऐसा मल्टीप्लाई करें जो ए वाला जो हाईएस्ट पावर है वो कट जाए। इसको काटने का प्रयास करना है। क्या करना है, इसको काटने का प्रयास करना है। क्या, जो 2x स्क्वायर है वो माइनस एक्स से हम इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर जो कुछ लिखेंगे उसे क्या इसे पूरे कटना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको लिखते हैं
कि अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से करते हैं, तो -x स्क्वायर, तो ये हो गया। तो इसको हम कहाँ ना कर दें -2x से, -2x गुना x क्या हो गया, -2 यानी माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। हमको सिर्फ हाईएस्ट पावर को देखना, आगे वाला नहीं देखना, हमको आगे वाला नहीं देखना है, सिर्फ हाईएस्ट पावर को ही देखना है। तो हम हाईएस्ट पावर को ही रिमूव करते जाएंगे। तो -2x से हम इसको जब मल्टीप्लाई किए तो देखो -x + 2 है, इसको हम -2x से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस इसको प्लस माइनस, तो 2 4x, ये आपका हो गया। तो आप लिख देंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, इसको से इसको घटाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस माइनस खत्म। क्या बच गया, 4x है और x है, इसका मतलब 4x माइनस 3x। तो 4x में से 1x गया, 4x में से 1x गया, 3x क्या हो गया, प्लस 3x, प्लस 3 बचा हुआ था, प्लस 3 को लिख दिए। अब हमको इसको इस टाइप से लिखना है कि पूरे मतलब सिर्फ इसको काटना है, हाईएस्ट मतलब कोफिशिएंट वाला है, जो इसको बराबर हो सकता है। बोले थे जो पहले बोले थे ये है जो डिग्री ऑफ डिवाइजर है, तो डिग्री ऑफ डिवाइडेड के क्या होगा, डिग्री ऑफ डिवाइडेड के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। तो बराबर तो हो सकता है, बराबर हो गया तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि पूरे कट जाए। इसका मतलब हम -3 से करेंगे गुना, किसे करेंगे, -3 माइनस प्लस, इसका मतलब -3 से गुना कर रहा है, -x + 2 में, तो इसको कर दिया माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 3 ना 6, इसका मतलब -3x - 6, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। जब घटा रहे हैं ना इसको से, घटाने का मतलब ये नहीं तुम्हारा हुआ कि जब 3x + 3 है, घटा दिए क्या इसको -3x - 6 से, इसका मतलब तुम्हारा क्या आ गया, 3x + 3 माइनस सब प्लस हो गया, 3x + 6, ये हुआ तुम्हारा घटाने का मतलब। तो यही तो हुआ, जब माइनस है तो प्लस लिखेंगे, जब प्लस था तो माइनस लिखेंगे, घटा रहे हैं ना, यही है, और कुछ अलग नहीं था, इसलिए उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिए, जब यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिए। अब देखो माइनस है तो प्लस किए, इसका मतलब अब 3x + 3x, भाई सब क्या कर देंगे, माइनस तुम्हारा प्लस होगा ना, माइनस तुम्हारा प्लस होगा, तुम्हारा प्लस है तो माइनस होगा, तो इसे ही कटेगा, ठीक है। आइए फिर माइनस 3 6, माइनस 6 सही था तो ये सही है। तो क्या बच गया आपका, 6 और 3 9 का क्या बच गया, रिमाइंडर। तो क्या आपको दिख रहा, जो हम बोले थे जो रिमाइंडर होगा वो GX तुम्हारा क्या आ गया, क्यूसेंट क्या होगा, छोटा होगा। क्या तुम्हारा 9, इसका क्या डिग्री क्या हो गया, इसका मतलब x की पावर 0, इसका डिग्री 0 हो गया। क्या GX का डिग्री कितना है, 2x - 1, तुम्हारा क्या है -2x - 3, इसका मतलब तुम्हारा डिग्री इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट इसका 1 हो गया। जो GX है इसको बोलते हैं क्यूसेंट बोलते हैं, उसका डिग्री कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पर 1 है। तो 1 बड़ा हुआ कि नहीं 0 से, तुम्हारा एक कंडीशन वेरीफाई हुआ कि नहीं, जो लिखवाए थे तुम्हारा जो कंडीशन था वो वेरीफाई हुआ कि नहीं। और क्या कि डिग्री ऑफ डिवाइजर प्रोनोमियल्स या तो इक्वल होगा या तो बराबर हुआ कि नहीं। इसमें तुम्हारा डिग्री ऑफ डिवाइडेड बड़ा था, इसमें तुम्हारा डिग्री ऑफ डिवीजन, तो डिग्री बोल रहा है, डिग्री कहने का मतलब पावर, x का पावर, तो x का पावर दोनों का सेम हुआ कि नहीं, तो हो गया। यही था कि डिग्री ऑफ डिवाइडेड प्रोनोमियल्स या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा, क्या किससे, डिग्री ऑफ डिवाइडेड प्रोनोमियल से। अब देखो इतना आ गया, अब इसको तुमको वेरीफाई करवाना था, क्या करना था, वेरीफाई करने का मतलब इसको मिटाते हैं, इसका कोई अब काम नहीं रहा, इसको मिटाते हैं। वेरीफाई कहने का मतलब ये है आपका कि है कि जब हम जो ये तुम्हारा फार्मूला है fx बराबर gx गुना qx प्लस rx, इसका मतलब डिवाइडेड बराबर डिवाइजर गुना क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको क्या डिवाइडेड क्या, 2x स्क्वायर माइनस x + 3। आपको जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं GX कहने का मतलब डिवाइजर, आपका डिवाइजर कितना है, डिवाइजर माने आपका x - x +
2 है, गुना गुना क्यू एक्स, क्यूशेंट कितना तो आपका है -2x माइनस 3, बस प्लस आपका रिमाइंडर कितना है 9। जब इसको हम मल्टीप्लाई जो घटा गुना करने के बाद अगर आपका ये आता है तो बोल देंगे कि जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल था वो आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करवाते हैं। कैसे करेंगे, इसको रहने दो, इसे इतना आना चाहिए। जब इसको हम गुना करेंगे -2x यानी माइनस पहले माइनस निकालनी है, क्या बच गया x + 2 इंटू 2x + 3 + 9, ऐसे कर देते हैं डिवाइड। x में x से करेंगे तो माइनस x करेंगे, इसको करेंगे इससे तो 2x + 3 पूरा से कर दिए प्लस 2 को करेंगे पूरा x से, 2 को कर दिए पूरा से तो 2x + 3 + 9। इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद देखो माइनस है इसको इससे करो मल्टीप्लाई तो -x गुना 2x तो x गुना x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस, और ये फिर इसको करेंगे इससे तो प्लस माइनस 3 गुना 3x प्लस, इसको करेंगे इससे 2 गुना 2 4x, फिर इसको करेंगे इससे 3 गुना 6 + 9। बोल सकते हैं कि माइनस प्लस तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 4x प्लस 9 7 17। अरे कहीं दिक्कत क्या कर रहा है? जब इसको किए इससे तो क्या हो गया, देखो कहीं गलती कर रहे होंगे। पूरा सब कुछ सही, जितना भी आया है वो सब कुछ सही आया है। जहाँ तक -2x -3 सही है, x + 2 सही है, आपका 9 रिमाइंडर आया वो भी सही है। इसको हम करते हैं इससे कि -2x -3 गुना -x + 2, इसको करते हैं। हाँ तो देखो कहीं में दिक्कत कर रहा होगा गुना में करने में, हम इसको वैसे माइनस निकालने ये हो गया तो -x + 2, ठीक है, इंटू 2x + 3 बचा प्लस 9 हो गया। तो हम इसको किए इससे -x के 2x + 3 से प्लस है और 2x + 3 तो इसको किए इससे 2 × 2x + 3 हो गया प्लस 9। तो अब इसको कर रहे हैं इससे, तो देखो इसको रहने दे रहे हैं माइनस को, इसको कर रहे हैं इससे तो x गुना x 2x स्क्वायर प्लस माइनस हो गया, फिर तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो इसको भी कहाँ जोड़ेंगे, पागल हो गया, यहाँ पर गलती है। इसको करेंगे इससे यानी कि माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर, फिर आपका ये कर लो क्योंकि ये आपको पूरा में है ना, तो 3x में प्लस 4x में से 3x गया, क्या बच गया x था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस 6 है तो -6 प्लस 9, तो क्या आपका आ गया 2x स्क्वायर -x, 9 - 6 हो गया 3, क्या आपका 2x स्क्वायर -x + 3, क्या हम बोल सकते हैं कि डिवाइडेड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो आपका हम बोले थे कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो आपका वेरीफाई हो गया जब इक्वल आ गया तब। तो इसको आप नोट करो, 1-2 सवाल और करवाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका CBSE 2009 का पूछा हुआ सवाल है। ये क्या बोल रहा है कि व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पोलिनोमियल्स। ये आपका पोलिनोमियल्स दिया हुआ सो दैट 3x - 2 डिवाइडेड इट एग्जैक्टली, आपको पूरे कट जाए। ये कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इस पोलिनोमियल में से घटाने पे इस 3x - 2 से वो पूरा कट जाए। तो कहने का मतलब यही हुआ। तो इसको मैं कुछ नहीं करेंगे, 3x - 2 से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपका क्या रिमाइंडर बचता है, उसी रिमाइंडर को इसमें घटाएंगे तो आपका इसे पूरे कट जाएगा। बस यही सिंपल सा सवाल था। तो देखो क्या करते हैं, 3x - 2 है, इसको हम डिवाइड करना है इससे,
तो क्या बोले थे कि हाईएस्ट पावर है उसको हमको काटने का प्रयास करना है। वो कैसे काटेंगे, 3x है, अब 3x गलती लिखे 3x क्यू है, तो 3x क्यू है, इसका मतलब x है x क्यू है, इसका मतलब हम x स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बोलेंगे कि 3x माइनस 2 है और हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जब इसको इसे कर रहे हैं तो 3x क्यू होगा माइनस 2x स्क्वायर। तो हमको इसको नहीं देखना है, हमको सबसे पहला फर्स्ट काम क्या होना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर है उसको काटने का प्रयास करना है। जब भी हम गुना करें, हम भागा मतलब दे रहे हैं, उसमें तुमको हाईएस्ट पावर को रिमूव करना है। तो जब हम x स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा, 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर आया, यही ना आया आपका। अब इस यहाँ पे देखो, अब इसको घटाना है तो ये आपका प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ठीक है। ये से कट गया, प्लस 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 10 और 2 12x स्क्वायर माइनस जैसे उसको लिख देंगे और कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखो अब क्या आपका बचा 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर को क्या करेंगे कि हम इसको किससे कैसे कह रहे हैं कि 3x माइनस 2, इसमें क्या गुना करें कि 12x स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4x से करते हैं तो चरती है 12x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8x, यानी 12x स्क्वायर आया कि नहीं। तो आज तो हम 4x से क्या करेंगे, गुना नहीं प्लस 4x से गुना किए तो क्या आया आपका 12x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो इसलिए आपका कट गया और 14 में से 8 गया 6x प्लस 9, माने कि 14 में से 8 गया माइनस 6x प्लस 9, आपका ये बचा। इसके बाद आपको माइनस 6x प्लस 9 को यानी कि 3x माइनस 2, हमको 6x को रिमूव करना है। इसका मतलब अगर हम 2 से करते हैं गुना, क्या करते हैं 2 से हम करते हैं गुना, यानी माइनस 2 से करेंगे गुना। अगर हम माइनस 2 से करेंगे गुना तो क्या होगा, माइनस 3 दूना 6 माइनस 6x माइनस प्लस 2, हम अब माइनस 2 से करेंगे गुना, यानी कि माइनस 2, तो क्या आपका आएगा माइनस 6x प्लस 2, यहाँ पे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इसी कट गया। 9 में से 2 गया 7, आपका क्या आ गया 7, आपका क्या आ गया रिमाइंडर, आपका 7 क्या आया, आपका 7 रिमाइंडर आया। कहीं गलती की है, जब आपका 2 दूना 4 ना होगा जी, 2 दूना 4, तो यहाँ पर ये 4 होगा, तो 9 में से 4 गया 5, सॉरी गलत था 5। इसका करने का मतलब यही हुआ कि जब हम आपका 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 ये प्रोनोमिनल्स दिया हुआ था, अगर इसमें हम 5 घटाते हैं तो आपका 3x माइनस 2 से वो आपका एग्जैक्टली पूरे कट जाएगा, समझा, कट जाएगा। इस तरह से कटा, क्या घटाएं तब 5, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया फाइनल आंसर, आपका फाइनल आंसर 5 हो गया। वो मतलब बोला कि वो कौन सा रियल नंबर है जिससे उस प्रोनोमिनल घटाने पे 3x माइनस 2 से पूरा कट जाए, तो और आपका रियल नंबर क्या आ गया 5, इसको आप नोट करो।